हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वेज मिल चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं जलेबी, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्दी आप बना पाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ चाशनी बनाने वाली हूँ। तो 1.5 कप चीनी में 1 कप पानी आप डाल दीजिएगा और इसमें उबाल लगा लेंगे। तो आप यहाँ इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा फूड कलर भी आप डाल सकते हैं। मैंने फूड कलर इस्तेमाल किया है और इसे अच्छे से एक उबाल आने पर एक साइड में हम इसे रख देंगे। तो इस तरीके से आप इसकी चाशनी बनाकर तैयार कर लीजिए। इस रेसिपी को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें आज मैं बताने वाली हूँ कि क्या गलती आपको नहीं करनी है। आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे से हमारी चाशनी उबल गई है। तो इस तरीके से आप चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो यहाँ मैंने इसे चिपचिपा ही बनाया है, एक तार की चाशनी मैंने यहाँ नहीं बनाई है। आप यहाँ देख सकते हैं चमचे को ये अच्छे से कोट कर रही है। तो इस तरीके की चाशनी हमें लेनी है। और अब हम इसे एक साइड में रखेंगे। 1.5 कटोरी मैदा यहाँ पर मैंने लिया है और उसके बाद मैंने 1 चम्मच घी में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाया है और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो इसका इस्तेमाल हम बाद में करने वाले हैं। जब आप इन जलेबियों को बनाओगे और इन्हें रखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये 2-3 दिन बाद भी सौगी बिल्कुल भी नहीं होंगी, बिल्कुल क्रिस्पी करारी बनी रहेंगी। और आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है, मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया है और इसका एक अच्छा सा हमें पेस्ट यानी कि घोल टाइप में बना लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते रहें और इसे मिक्स करते रहें। ध्यान रहे इसमें एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। इसे बनाना बेहद आसान है, इसे कोई फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपका जलेबी खाने का दिल करे आप इसे बनाइए और तुरंत इंजॉय कर सकते हैं। घी और नींबू वाला जो पेस्ट हमने बना कर रखा है उसे यहाँ ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप 1-2 मिनट के लिए फेंट लेते हैं तो आपकी जलेबियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब यहाँ 2 पिंच आप इनो डाल सकते हैं या बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इनो का इस्तेमाल किया है और अब इसे भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। और यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और उसमें हम डालेंगे ये मिश्रण और उसके बाद जलेबियाँ बनाना शुरू करेंगे। आप मेहंदी वाले कोन भी बना सकते हैं, जैसे कि मेहंदियों के लिए पहले कोन बनाए जाते थे, तो उस तरीके के आप बना सकते हैं। तो यहाँ घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम जलेबियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी जलेबियों की शेप अच्छी नहीं आए, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ज़्यादा अच्छी शेप इनकी नहीं आई है, लेकिन सच में बनी बहुत अच्छी थी। गैस की फ्लेम आपको हाई रखनी है और जब ये अच्छे से पक जाएं तो इन्हें पलट के आप पका लीजिए। यहाँ इनका कलर देखिए, इस कलर की होने के बाद आप इन्हें सीधे चाशनी में डाल दीजिएगा। अब आपको गलती क्या नहीं करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके का बर्तन आप नहीं लेंगे फ्राई करने के लिए जलेबियों को, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम जलेबियाँ बनाते हैं तो साइड में हाथ टच होने का डर होता है और जलने का डर होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने गलती से एक कढ़ाई ली है और इसमें सच में बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्लैट बर्तन लीजिएगा और बिल्कुल जैसे फ्राई पैन वगैरह होते हैं उस तरीके का आप बर्तन लीजिएगा। और चाशनी के लिए भी इस तरीके का फैला हुआ बर्तन लेंगे तो अच्छे से जलेबियाँ आप डाल के रख सकते हैं ताकि इसमें अच्छे से चाशनी भर जाए और ये बिल्कुल रसीली लगे। और यहाँ देखिए ये मैंने की बिल्कुल ज़रा सी काटी थी उसकी नोक, तो इस तरीके की पतली वाली जलेबियाँ बनी हैं और फिर थोड़ी और काटी तो इस तरीके की जलेबियाँ बनी हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब मैंने घी को इस तरीके के फ्राई पैन में डाल लिया है और अब आप यहाँ देख सकते हैं शेप प्रॉपर तरीके से आप बना पाएंगे। तो जब भी आप घर में जलेबियाँ बनाएं तो इस तरीके का बर्तन आप लें तो आसानी से आप जलेबियाँ बना पाएंगे।
स्टार्टिंग में थोड़ी शेप गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप बनाएंगे हाथ बिल्कुल आपका सज जाएगा, आप आसानी से जलेबियाँ बना पाएंगे, अच्छी शेप आप बना सकते हैं। और गलती क्या नहीं करनी, तो जब आप जलेबी बनाएं टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल ठंडा तेल नहीं होना चाहिए जब हम जलेबियाँ बनाएं उस टाइम पे। अच्छा गर्म तेल होगा तो जलेबियाँ बिल्कुल इस तरीके की बनेंगी, और अगर आपका तेल ठंडा हुआ तो बिल्कुल फ्लैट जलेबी बनेगी, जो टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है उसमें। आप ये देखिए, तो ये ध्यान रखना है कि तेल को बहुत अच्छे से आप गर्म कर लीजिए, और इस तरीके से आप जलेबी बना सकते हैं। तो इंस्टेंट जलेबी रेसिपी है ये। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ फिर से हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें रस नहीं भरा है, आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें रस भरा हुआ है, यानी कि जलेबी एकदम परफेक्ट बनी है। आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, गेस्ट के लिए बनाइए, घर में बनाइए। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।